Bluetooth mode. राधे राधे। प्रेम से बोलो। तो इस तरह से उनको आवाज आई, ब्रह्मा जी को टप टप की आवाज आई, तो सोचा तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू किया। भगवान नारायण आए। भगवान आए तो निराकार स्वरूप है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। ये ध्यान रखना, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। जब ब्रह्मा जी के पास आए, अपना शंख ब्रह्मा जी के मुख से लगाया तो 4 श्लोक में चतुश्लोकी भागवत का बड़ा अच्छा पाठ हुआ ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा। वही जो श्लोक है आगे बढ़कर के उनके 1 करोड़ श्लोक हुए। 1 करोड़ में से घटते घटते कोई किसी ग्रंथ में, कुछ किसी ग्रंथ में गए, और उनमें से ही निकल के 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में आए हैं, जो उन सभी का निचोड़ है। तो ये जो भागवत है, ये सर्वप्रथम नारायण भगवान के शंख की ध्वनि के द्वारा ही निकली हुई है, जिसे हम यहाँ पर सभी श्रवण करते हैं। उस समय भी ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा था कि प्रभु, यदि हमें आपके दर्शन करने हो तो कैसे दर्शन होंगे? तब भगवान ने बताया था कि वैसे तो मेरा कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन मैं एक व्यवस्था देता हूं कि जो मुझे जिस रूप में, जिस भाव में भजेगा, मैं उसे उस रूप में दर्शन दूंगा। भगवान का स्वरूप नहीं है, लेकिन हम किसी रूप में भी भगवान के यदि भजन करते हैं तो भगवान उसी रूप में आकर के हमें दर्शन देते हैं। देखिए, भगवान स्वयं कभी नहीं आते किसी के लिए, किसी न किसी को माध्यम बना करके भेजते हैं। कहो तो किसी का रोड पर एक्सीडेंट हुआ पड़ा हो, उसकी बचने की उम्र ही, इच्छा ही, बचने की शक्ति ना बची हो, खुद खड़ा ना हो पाता हो, तो भगवान किसी ना किसी को भेज देते हैं कि जाकर के मदद करो, उस व्यक्ति का जीवन बच जाए, और उसका जीवन बच जाता है। तो वो भगवान ही करते हैं, सब भगवान ही भेजते हैं, हमारे किसी के कोई हाथ में कुछ नहीं है। और एक बात और बता देता हूं आपको, भगवान ने यह भी बताया है कि जिस समय यदि किसी को यह लग रहा हो कि अब उसके जीवन में दुख है, तो समझ लेना कि उसे मैं याद कर रहा हूं। जब हमारे जीवन में कोई दुख हमें लगता है ना, उस समय हमें भगवान याद करते हैं। तो दुख से घबराना नहीं है, दुख से घबराना नहीं है। यदि कोई दुख मिले तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हो रही है, अब भगवान मुझे याद कर रहे हैं और भगवान का भजन करना है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने मन के द्वारा 4 बालकों को पैदा किया, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनसे कहा कि आप सृष्टि आगे बढ़ाओ। उन्होंने मना कर दिया कि हम सृष्टि के झंझट में नहीं पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया कि आप हमेशा इतने ही बड़े रहोगे, कभी आगे बड़े ही नहीं होगे। तो वो बालक आज भी जीवित हैं, और 5 वर्ष की अवस्था के ही चारों बालक एक साथ में घूमते रहते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने 10 मानसिक पुत्रों को पैदा किया, जिनमें कान से अत्रि मुनि को पैदा किया, गोदी से नारद को पैदा किया, अपान से दक्ष को पैदा किया, भृगु को पैदा किया, वशिष्ठ को पैदा किया, मरीचि को पैदा किया, पुलह को, पुलस्त को, क्रतु को, भृगु को, ऐसे करके उन्होंने 10 मानसिक पुत्र पैदा किए। लेकिन उनसे भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो फिर भगवान ने उनको बताया अर्धनारीश्वर स्वरूप लेकर के कि आधे नारी और आधे पुरुष पैदा करो। तो जब ब्रह्मा जी ने नारी पुरुष पैदा करने शुरू किए, वहां भी गड़बड़ हो गई कि वहां सबसे पहले किन्नर पैदा हो गए। मनुष्यों से पहले किन्नर पैदा हुए हैं पृथ्वी पर। जब किन्नर पैदा हुए तो भगवान विष्णु उनको देख करके हंसने लगे।
भगवान विष्णु देख के हंस लगे। भगवान ने कहा अच्छा मेरी सृष्टि को देख के हंस रहे हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें भी एक दिन किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु भी एक दिन किन्नर बने हैं। ये कथा सुनी है आपने कभी? भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में आकर के किन्नर बने। ऐसा हुआ था। अब कथा तो वही है ना, जो ना सुनी हो वो सुनी जाए तो वही तो कथा है। प्रेम से बोलो। आप तो ऐसे चुपचाप बैठे हो जैसे आपका सिलेंडर खत्म हो गया हो। कथा में बैठे हो, आनंद पूर्वक रहो। देखो हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो ये समझ के ही कथा नहीं करते कि हम जोधपुर में बैठ के कथा कर रहे हैं। हमारे लिए तो जहां हमारी कथा होती है वही जगह साक्षात ब्रज वृंदावन है। और हम तो यही सोच रहे हैं ये बसंत विहार कॉलोनी हमारे लिए बसंत विहार नहीं है, ये भी हमारे लिए तो वृंदावन है। और हम तो ब्रज में बैठ के ही कथा सुन रहे हैं, कर रहे हैं। प्रेम से बोलो। तो आप यही समझो कि अभी भी आप वृंदावन में ही बैठे हो। कौन कौन समझेंगे ऐसा कि वृंदावन में? बताओ जरा। वृंदावन में क्या होता है पता है आपको? कल मैंने बताया था, हैं? वृंदावन में होती है राधे राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। तो वहां तो राधे राधे होती है। और जब वहां कथा होती है ना तो महाराज वहां के आदमी आपकी तरह थोड़ी चुपचाप बैठे रहते हैं। वहां तो हमारे बूढ़े बूढ़े ताऊ भी खड़े होके कह जाते हैं महाराज बहुत देर हो गई, अब तो कोई ऐसा भजन सुना दे, थोड़ी देर नाच लें। और यहाँ तो महाराज हम कहते कहते ही थक जाते हैं, किसी को भक्ति जागृति नहीं होती। तो फिर वृंदावन कैसे बनेगा ये? अब बताओ, वृंदावन बनाना हो, वृंदावन चलने की इच्छा हो तो किस किस की इच्छा है वृंदावन चलने की? तो जिस जिस की इच्छा वृंदावन चलने की वो खड़े हो जाओ, बैठे बैठे तो जाया नहीं जाएगा। और ये मैं आपको आराम दिला रहा हूं। आराम इसलिए दिला रहा हूं कि मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूं, मुझे पता है महाराज किसी किसी ने तो यहाँ अब तक जब से कथा में आए ना, बैठ के बाबा रामदेव के 36 आसन कर लिए। कभी पैर इधर, कभी पैर इधर, कभी हाथ इधर, कभी कमर इधर। तो आपका मन ही नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जब शरीर ही चैन में नहीं है तो फिर कथा सुनने में कहाँ मन लगेगा। इसलिए सोच रहा हूं आपको थोड़ा सा शरीर को आराम मिल जाए तो खड़े हो जाओ। और खड़े होके हो सके तो वृंदावन चल रहे हो, भगवान के नाम पे 2 ठुमके लगा लेना आनंद पूर्वक। और किसी को नृत्य करना आता हो तो ठीक है, नहीं करना आता हो तो हमें बता देना, हम सिखा देंगे। देखो 1 ही मिनट लगता है सिखाने में। नृत्य में क्या है, एक हाथ तो ऐसे रखो सर पे और एक हाथ रखो ऐसे कमर पे और एक बार इधर एक बार इधर, बस हो गया। और ज्यादा क्या करना है? प्रेम से बोलो।